सभी भक्तों को बबलू यूट्यूब चैनल की तरफ से जय श्री राम। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भगतगण ठीक ठाक होंगे, मौज से होंगे। हम आपको आज रामायण का जो पाठ सुनाने जा रहे हैं, उसमें आज जो कथा है, हनुमान जी और अंगद आदि वानर सेना के द्वारा लंका को घेर लिया गया और युद्ध प्रारंभ कर दिया गया। जब अंगद को पता चला कि हनुमान जी अकेले ही किले पर पहुंच गए हैं, तभी अंगद भी खेल ही खेल में उस किले के ऊपर छलांग लगा करके चढ़ गए। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से कथा को सुनिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। आसनियान बिराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। जोधक विरोध क्रोध तौ बंदर, राम प्रताप सुमेरी उर अंतर। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रोधित हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके रावण भवन चढ़े दौदाई, करही कौशल्या धीस दुआई। दोनों दौड़ करके रावण के उस महल के ऊपर चढ़ गए और कौशल्या श्री रामचंद्र जी की दुहाई देने लग गए। कलश सहित गही भवन डावा, देखी निशाचर पति भय पावा। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़ लिया और हिला दिया। ये देख करके राक्षस राज रावण डर गया। नारी ब्रांद कर पीटई छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। सभी लंका की स्त्रियां अपनी छाती पीटने लग गई और कहने लग गई कि अब तक एक एक उत्पाती वानर आए थे, अब तो दोनों एक साथ आ गए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। कपि लीला करी तिनहि डेरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं। वानर लीला करके धमकी दे करके दोनों वानर उन लंका वासियों को डराने लगे और श्री रामचंद्र जी का सुयश उन्हें सुनाने लगे और पकड़ करके उनके द्वारा भी प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण करवाने लगे। पुण्य कर गही कंचन के खंबा, कहे नहीं करिय उत्पात आरंभा। फिर सोने के खंभों को पकड़ करके दोनों हाथों से उन्हें हिला देते हैं और फिर आपस में दोनों कहते हैं कि उत्पात आरंभ किया जाए। गरजी परे रिपु कटक मजारी, लागे मार दाई भुजे बल भारी। वे गरज करके शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुज बल से उनका मर्दन करने लग गए। काहुई लात चपेट के हूँ, भजऊ न राम ही सो फल ले हूँ। और किसी को थप्पड़ से मारते हैं, किसी को लात से मारते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते हो, उसका तुम फल चखो। एक एक सो मर दाई, तोरी चला वही मोंड, रामा तोरी चला वही मोंड। रावण आगे परई ते, जन फूटहि दधि कुंड, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। एक को दूसरे से रगड़ करके यानी मसल करके पीटते हैं और सिरों को तोड़ करके फेंक देते हैं
वे सिर जाकर के रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के मटके फूट रहे हों। महा महा मुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही। कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियाओं को पकड़ पाते हैं, प्रधान सेनापतियों को वानर पकड़ते हैं, उनके पैर पकड़ करके उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। खल मनुजात द्विजा मिख भोगी, पावहि गति जो जाचक जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा करे, बयर भाव सुमिरत मोहिनी से चरे। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं। योगी भी तपस्या करके प्रभु से वही मांगते हैं, परंतु आसानी से वो परम पद प्राप्त नहीं होता था। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, शिव जी बड़े ही कोमल हृदय, हे उमा, श्री रामचंद्र जी बड़े ही कोमल हृदय वाले हैं और करुणा के खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही समरण तो जरूर करते हैं। देहि परम गति सोचिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। ऐसा हृदय में जान करके वे उन्हें परम गति दे देते हैं, यानी कि मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कहाँ मिलेंगे। अस प्रभु सुनी न बजाई ब्रह्म त्यागी, नरमति मांदते परम अभागी। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर के भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग करके उनका भजन नहीं करते हैं, वे अत्यंत ही मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन होते हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कि न दुर्गया से कह अवदेशा। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में, लंका दऊ कपिसो हई कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। लंका में विध्वंस कर रहे हैं और किस तरह से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मंथ रहे हैं। भुज बल रिपुदल दल मली, देखी दिवस करे अंत रामा, देखी दिवस करे अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जय भगवंत सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। भुजाओं के बल से शत्रुओं की सेना को कुचल करके और मशल करके फिर उनका अंत होता देख करके हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर के वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु पद कमल शीस तीन नाये, देखी सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देख करके श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे परिश्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भटनाना। अंगद और हनुमान जी गए, जान करके सभी भालू और बांदर
वीर वापिस लौट गए। जातु धान परदोष बल पाई, धाये कारी 10 शीस दुआई। राक्षसों ने प्रदोष यानी कि साय का समय पा करके रावण की दुहाई देते हुए बांदरों पर धावा बोल दिया। निशिचर आनी देखी कपि फिरे, जह तह कट कटाई भट भीरे। राक्षसों की सेना आती देख करके वानर वापिस लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कट कटा करके भिड़ गए। दौ बल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मान आरी। दोनों ही सेना के बड़े बड़े योद्धा बलवान ललकार ललकार करके लड़ रहे हैं, कोई भी हार नहीं मानता है। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बाली मुख बारे। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं। सबल जुगल दल संबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। वे क्रोध करके लड़ाई करते हैं और खेल करते हैं, वीरता भी दिखाते हैं। प्राबीट सरद पयोत घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकाम्पन अरु अतिकाया, विचलत सेन कीनी माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर के आपस में युद्ध कर रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देख करके माया रच डाली। भयों निमिष में अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार छा गया, ऊन पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबिड़ तम दसों दिशि, कपिदल भयों खबार रामा, कपिदल भयों खबार। एक न देखई जत करई पुकार, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। सौ दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार दे करके वानरों की सेना में खलबली मच गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता है और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज की रामायण को यहीं पर विश्राम दिया जाता है। कल आपको जो रामायण सुनाई जाएगी, अंगद और हनुमान को बुला करके प्रभु श्री रामचंद्र जी एक रहस्यमयी बात बताते हैं। वो बात क्या है ये आप कल सुनिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।